नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी या पीएचडी एग्रीकल्चर से करने के बाद आप किस किस सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। कौन कौन सी पोस्टें हैं जिसमें आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आप जॉब कर सकते हैं, इसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको यहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला जो पोस्ट दिया हुआ है दोस्तों वो है आईएफएस का, यानी कि यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। आईएफएस के नाम से एग्ज़ाम होता है इसका। आपको बता दें दोस्तों कि ये आईएफएस जो होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो होता है, ये एक आईएएस लेवल की वैकेंसी जॉब है। जिस प्रकार से अदर सेक्टर में आईएएस का एग्ज़ाम कराया जाता है, उसी प्रकार से एग्रीकल्चर में आईएफएस के नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बिल्कुल आईएएस लेवल की जॉब है। यहाँ पर आईएफएस में ओनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ही अप्लाई होते हैं। आईएएस की जो वैकेंसी निकलती है, जॉब निकलते हैं, उनमें सभी सेक्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट आईएफएस की वैकेंसी में ओनली एग्रीकल्चर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर इसमें एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। अगली पोस्ट जो है वो है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, यानी कि एआरएस जिसे बोलते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी पीएचडी डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य है, यानी आपके पास पीएचडी डिग्री हो तो आप एआरएस में क्वालिफाई कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली अगर वैकेंसी की बात की जाए तो यहाँ पर प्रोफेसर और साइंटिस्ट की जो पोस्टें निकलती हैं, इसके लिए आपके पास एमएससी नेट के साथ आपके एमएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, यानी कि आप नेट क्वालिफाई किए हों एमएससी के साथ में, तो आप प्रोफेसर या साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एओ जिसे बोलते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसके लिए दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर आप किए हुए हों अगर, तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी हम आपको पोस्टें बता रहे हैं उन सभी का वेबसाइट बगल में दिया हुआ है। आप वेबसाइट पर बराबर चेक करते रहें, जिससे जब भी इसका नया नोटिफिकेशन आए, नया अपडेट आए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकें, उसको देख सकें आप। यहाँ पर अगली वैकेंसी की बात करें, अगला जो पोस्ट है वो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की, एईओ जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में। यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर एग्री डिप्लोमा मांगा जाता है। एग्री डिप्लोमा में जैसे आपका पॉलिटेक्निक हो गया या बीटेक में डिप्लोमा होते हैं कई, तो ये 3 साल के, तो यहाँ पर डिप्लोमा अगर आपके पास एग्रीकल्चर का है तो आप एईओ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो है वो है सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर की, जिसको शॉर्टकट में एससीओ बोलते हैं। यहाँ पर इसके लिए दोस्तों आपके पास एमएससी डिग्री होनी चाहिए। एमएससी एग्रीकल्चर से आप अगर किए हुए होंगे तो आप एससीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात की जाए, नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए, यहाँ पर ऑर्गेनिक इंस्पेक्टर की है, जिसमें एमएससी एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी मांगा जाता है। अगला है फील्ड असिस्टेंट की, एफए की, जिसमें एग्री डिप्लोमा मांगा जाता है। सीड ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। उसके बाद साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी, यहाँ पर जो साइंटिस्ट सी और साइंटिस्ट बी है, इसके लिए एलिजिबिलिटी साइंटिस्ट सी के लिए पीएचडी एग्रीकल्चर होनी चाहिए और साइंटिस्ट बी के लिए एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। उसके बाद अगला पोस्ट है टेक्निकल ऑफिसर की, टीओ की, जिसके लिए एमएससी एग्रीकल्चर में एग्रोनॉमी से आप अगर एमएससी किए हुए हों, या पैथोलॉजी से या फिर एंटोमोलॉजी से अगर आप एमएससी किए हुए होंगे तो आप टेक्निकल ऑफिसर में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की एक पोस्ट होती है, जिसको एसटीओ के नाम से जानते हैं। इसके लिए आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, और किस स्ट्रीम से, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी या फिर एंटोमोलॉजी से आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, तब आप एसटीओ में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, पीपीओ की, जिसके लिए एमएससी अनिवार्य है, जिसमें एमएससी में आपका एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी से अगर आपका डिग्री है तो आप पीपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की अगर बात करें, एपीपीओ की, यहाँ पर इसमें भी एमएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए, एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी या एंटोमोलॉजी से। फिर अगली वैकेंसी आती है, अगला पोस्ट आता है जो एग्रीकल्चर ट्रेनी की, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है, जो एनएससी कराती है इसका एग्ज़ाम कंडक्ट। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बात की जाती है, यहाँ पर एमएससी एग्रीकल्चर मांगा जाता है, ये भी एनएससी करवाती है इसका एग्ज़ाम। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनी
के लिए यहाँ पर आपके पास MSc डिग्री होनी चाहिए एग्रोनॉमी से या फिर सीड टेक से या फिर प्लांट ब्रीडिंग से, तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर सीनियर ट्रेनी की बात आती है। सीनियर ट्रेनी में MSc एग्रोनॉमी से, सीड टेक से या फिर GPB से अगर आपका हो तो आप सीनियर ट्रेनी में अप्लाई कर सकते हैं। FCI में कुछ वैकेंसी निकलती हैं, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट या फिर जनरल का एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में आता है। तो यहाँ पर असिस्टेंट ग्रेड 3rd में BSc एग्रीकल्चर मांगता है, मैनेजमेंट ट्रेनी में MSc एग्रीकल्चर मांगता है, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में एक टेक्निकल में BSc और जनरल में MSc एग्रीकल्चर यहाँ पर मांगा जाता है आपसे। ये FCI की वैकेंसी हो गई। उसके बाद सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन CWC में कुछ वैकेंसी निकलती हैं, जैसे जूनियर सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी निकलती है जिसमें BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है, और सुपरिटेंडेंट की निकलती है तो उसमें MSc एग्रीकल्चर यहाँ पर मांगा जाता है। तो मैनेजमेंट ट्रेनी की एक पोस्ट निकलती है जिसमें MSc एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी से अगर आप किए होंगे MSc तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला पोस्ट जो निकलता है दोस्तों, ये निकलता है स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में, SWC की में निकलता है वैकेंसी। यहाँ पर प्रोक्योरिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है जिसमें BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है। मार्केटिंग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, इसमें BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है। असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर की निकलती है, इसमें BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें, यहाँ पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की निकलती है, इस जो मार्कफेड के द्वारा निकाली जाती है। यहाँ पर BSc मांगा जाता है। फील्ड ऑफिसर की निकाली जाती है, इसमें भी BSc मांगा जाता है। सेल्स ऑफिसर की, इसमें BSc मांगा जाता है। और मैनेजमेंट ट्रेनी की, इसमें MSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है। और NFL के द्वारा कुछ वैकेंसी निकाली जाती हैं। NFL के द्वारा दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसी निकाली जाती है जिसमें MSc एग्रीकल्चर मांगता है, और मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की निकाली जाती है जिसमें BSc एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। उसके बाद IFCO की कुछ वैकेंसी निकलती हैं, जैसे IFCO में निकाला जाता है सेल्स ऑफिसर की और फील्ड ऑफिसर की। सेल्स ऑफिसर के लिए BSc एग्रीकल्चर आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और फील्ड ऑफिसर के लिए आपके पास BSc एग्रीकल्चर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद क्रिफ्को में कुछ वैकेंसी निकाली जाती हैं, जैसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की और फील्ड ऑफिसर की। यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर डिग्री मांगा जाता है। फिर नाफेड में कुछ पोस्टें निकलती हैं। तो नाफेड की बात करें अगर, तो यहाँ पर जूनियर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकलती हैं, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव में BSc एग्रीकल्चर मांगता है और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में MSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर टोबैको बोर्ड की, तो यहाँ पर टोबैको बोर्ड में दोस्तों फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है जिसमें BSc एग्रीकल्चर एलिजिबिलिटी मांगी जाती है। उसके बाद कॉफ़ी बोर्ड में कुछ पोस्टें निकलती हैं, जैसे फील्ड ऑफिसर की, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की। तो इन सभी में BSc एग्रीकल्चर डिग्री मांगी जाती है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की निकलती है दोस्तों ILC फेडरेशन लिमिटेड में, तेलंगाना स्टेट में। और नाबार्ड में कुछ वैकेंसी निकलती हैं, जैसे नाबार्ड में निकाली जाती है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की और मैनेजर ग्रेड B की। तो इन दोनों में ही BSc एग्रीकल्चर डिग्री मांगी जाती है। उसके बाद निन में वैकेंसी निकलती हैं जो टेक्निकल असिस्टेंट की हैं, TA की, तो BSc एग्रीकल्चर यहाँ पर मांगी जाती है डिग्री। और यहाँ पर जो फसाई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है फूड इंस्पेक्टर की, FI की, जिसमें BSc एग्रीकल्चर डिग्री मांगी जाती है। उसके बाद दोस्तों बात जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, यहाँ पर वैकेंसी निकलती है एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से, TA के नाम से वैकेंसी निकलती है जो कि BSc एग्रीकल्चर डिग्री मांगती है। यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं दोस्तों, जिसमें से सेक्शन ऑफिसर की और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की वैकेंसी निकलती हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर के लिए और फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के लिए, दोनों के लिए BSc एग्रीकल्चर डिग्री अनिवार्य होता है। उसके बाद जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए MSc एग्रीकल्चर यहाँ पर डिग्री मांगी जाती है, जो कि सिंगरेनी कोलियरीज में निकाल जाती हैं ये वैकेंसी। तो ये इतनी वैकेंसी थी मेन जो निकाल जाती हैं। अदरवाइज इसके अलावा स्टेट में अदर स्टेट में अदर टाइप के वैकेंसी निकलते हैं, जैसे राजस्थान में आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नाम से वैकेंसी निकल जाती हैं। उसके बाद यूपी में यूपी एग्रीकल्चर TA के नाम से वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती हैं, स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं। उसके बाद इसके अलावा दोस्तों आप ब्लॉक लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं।
तो KV के पर बहुत सारी वैकेंसी निकाल जाती हैं, यूनिवर्सिटी में बहुत सारी वैकेंसी निकाल जाती हैं। तो ये सब बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बट मेन जो है जो हमने बताया ये तो आपका इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा इतने आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर जाना चाहते हैं तो हमने बताया आपको कि आप IFAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। IFAS के अलावा आप TA का कर सकते हैं, ARS कर सकते हैं, साइंटिस्ट या प्रोफेसर के सेक्टर में जा सकते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है जो बैंक में निकलती हैं। तो इन सभी में आप बहुत सारे इसके सेक्टर हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी, इतनी पोस्टें थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।